जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासे बिघन अनेक। ब्रज का एक दिन भाग 3। गोप गृहों में अत्यंत आवश्यक है प्रातःकाल शीघ्र उठना। यह केवल विधि ही नहीं है, ब्रज की यह अनिवार्य आवश्यकता है। कृषक और गोपालक का काम प्रातः देर से उठकर चल नहीं सकता। गाय वृषभ सब सूर्योदय से पर्याप्त पूर्व उठ जाते हैं। उठते ही उन्हें चारा चाहिए। गोदोहन से पूर्व गायों को तृप्त न किया जाए तो वे प्रसन्नतापूर्वक दूध नहीं देंगी। ब्रह्ममुहूर्त के प्रारंभ में ही निद्रा त्याग कर उठ जाना ब्रज में प्रायः सबका स्वभाव है। यह बहुत मधुर व्यवस्था है। गोपों को स्नान करके गोदोहन करना रहता है। गोपियों को स्नान करके दधि मंथन ही नहीं करना होता। अपने गोचारण के लिए वन में जाने वाले बालकों को क्लेऊ भी देना होता है, और यह क्लेऊ बासी तो नहीं दिया जा सकता। व्रजराज कुमार को भी तो उनका यह सखा अपने छीके में से कुछ खिलाना चाहेगा वन भोजन के समय। गोप चाहे भी तो जागरण में 2 क्षण की देरी की नहीं जा सकती। गायें हुम्मा हुम्मा करने लगती हैं। इन्हें शीघ्रता होती है कि इनको दूध निकालकर शीघ्र छोड़ दिया जाए। प्रातःकाल कितना भी उत्तम दाना चून मिलाओ, पशु भरपेट आहार ही नहीं करते। गाय चारा कम खाती हैं और हुंकार अधिक करती हैं दुहे जाने छूटने के लिए। शीघ्रता केवल पशुओं को ही नहीं होती, सबको शीघ्रता रहती है। बालक एक और पुकारना प्रारंभ करते हैं। माताएं कितना भी प्रयत्न करें, ये मुख झूठा करके गाय खोल देंगे। प्रातःकालीन क्लेऊ तो नंद भवन में ये सब अपने सखा के साथ चाहते हैं, किंतु उठते ही हड़बड़ी में पड़ेंगे। ब्रजराज बाबा यमुना पहुंच गए होंगे। गोपों को भी गायों को चारा डालकर यमुना तट पहुंचाना होता है। नंद नंदन को स्नान करते देखने की लालसा किसे नहीं होती। वह अग्रज और सखाओं के साथ चाहे जब चाहे जिस पर जल उछालने लगेगा, चाहे जब अपने नन्हे सुकोमल करों से किसी गोप की पीठ धोने की चेष्टा करेगा। चाचा, मैं तुम्हारी पीठ स्वच्छ कर दूं। ताऊ, मैं तुमको स्नान करा दूं। बालक राम श्याम के साथ स्नान करना चाहते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है। उन दोनों के साथ तो सब बूढ़े भी करना चाहते हैं। अनेक बार गोपों को या बालकों को यमुना तट पहुंचकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कम ही दिन ऐसे होते हैं कि ब्रजराज अपने कुमारों के साथ पहुँचे तो दूसरे मार्ग में मिले, अन्यथा सब कुछ क्षण पूर्व ही यमुना तट पहुँचते हैं। गोपियों को ही कहाँ कम शीघ्रता है, उन्हें तो सबसे अधिक हड़बड़ी रहती है। दधि मंथन, बालकों के लिए कुछ उत्तम क्लेऊ बनाना, गोदोहन के पश्चात दूध को अग्नि पर रखना, ये घर के काम ऐसे नहीं हैं कि पीछे करने को छोड़े जा सकें और श्याम सुंदर की एक झलक भी नहीं मिलेगी। यदि नंद भवन पहुंचने में विलंब हुआ, पूरे दिन तो वह भुवन सुंदर वन में रहता है। अब प्रातः भी उसे देखा न जा सके तो दिन व्यतीत हो पावेगा। नंद ब्रज में अतिथि आते ही रहते हैं। अतिथि तो प्रायः ब्रजराज के यहाँ ही आते हैं, किंतु अभ्यागत सभी गृहों में आ जाते हैं। सगे संबंधी मित्र परिचित सभी के हैं, और सबको ही तो यहाँ आने का कोई बहाना चाहिए। जहाँ सुर भी आने का अवसर ढूंढते हो, वहाँ दूर के गोप दूसरे परिचित निमित्त मिलते ही अवश्य आवेंगे। गोप जाति ही अत्यंत अतिथि वत्सल है, और फिर ब्रजमंडल के गोप, इन्हें तो अपने पराये का पता ही नहीं लगता। जो आए जैसे वही अत्यंत आत्मीय है। सबके सत्कार में घर के बालक तक जुट जाएंगे। आप हम सबको सवेरे तथा सायंकाल होने वाले प्रमाद के लिए क्षमा करेंगे। आने वाले गोप ही होते हैं, उनसे इस प्रार्थना की कोई आवश्यकता है। वे नहीं जानते कि गोपों को प्रातः सायं गोसेवा गोदोहन आदि में व्यस्त रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ प्रार्थना के साथ कहा जाता है। ब्रजराज कुमार सवेरे गोचारण करने जाता है और सायंकाल लौटता है। उनकी मुख छवि देखने का अवसर आने पर हमारे यहाँ किसी को अपना ही स्मरण नहीं रहता। अतिथि हो या अभ्यागत, उसे भी तो यही प्रलोभन यहाँ ले आया है।
वह केवल इतना ही चाहेगा कि उसे भी साथ ले लिया जाए, किंतु यही सबसे अखरने वाली बात है। जब अपने ही तन मन का स्मरण नहीं रहता, दूसरे को साथ लेने, अवसर देने का स्मरण रहेगा? आप उस समय साथ हो लें, केवल समय सूचित करके अत्यंत विनम्र करेंगे सब। उस समय कोई प्रमाद हो जाए तो हमें क्षमा कर देंगे। अतिथि अभ्यागत प्रातः उठने के व्यसनी न भी हों तो यहाँ उन्हें उठाना नहीं पड़ता है। गोपियाँ उठते ही जब दीपक जलाकर दधि मंथन करने लगती हैं और दधि मंथन के साथ उनके मधुर कंठ अपने ब्रजराज कुमार की भुवन पावन कीर्ति का गायन करने में तन्मय होते हैं, वह दधि मंथन, आभूषणों की झंकृति एवं गायन ध्वनि क्या ब्रज से दूर दूर तक भी कहीं तमस का लेश रहने देती है कि कोई उस समय निद्रा ले लेगा? उस समय तो मुनियों को भी बलपूर्वक अपने को सावधान रखना पड़ता है, जिससे उनका चित्त समाधि में स्थित न हो जाए और नित्यकृत्य का समय व्यतिक्रम न हो। ब्रज में तो सबको रात्रि में कुछ घड़ी निद्रा कैसे आती है, यही समझना कठिन है। गोपों, गोपियों, बालकों को किसी को भी निद्रा प्रिय नहीं है। सबको प्रतिदिन ही लगता है कि वे आज देर से उठे, उन्हें उठने में विलंब हो गया। उठते ही वे हड़बड़ी में पड़ते हैं। इनके यहाँ आए अतिथि अभ्यागतों को भी यह हड़बड़ी प्रिय लगती है। वे भी इसकी लपेट से बचते नहीं, बचना चाहते भी नहीं। श्री ब्रजराज तनय की प्रातःकालीन झांकी प्राप्त करने को उत्कंठित प्राण प्रातः हड़बड़ी में तो जागेंगे ही। मुनि मंडल, अनादिकाल से सामान्य जनों की ही नहीं, साधकों की भी समस्या है कि मन एकाग्र नहीं होता। सिद्ध पुरुषों को, ऋषियों को, तपस्वियों को, मुनियों को भी मन एकाग्र करना पड़ता है, किंतु ब्रज की समस्या यहाँ उल्टी है। यहाँ मन को कार्यों में लगाने के लिए सावधान रखना पड़ता है। महर्षि शांडिल्य के आश्रम का आश्रय लेकर बहुत से ऋषि मुनियों ने यहाँ यमुना तट पर अपने उटज बना लिए हैं। अतिशय उदार श्री नंद राय की श्रद्धा किसी को भी अपने भरण पोषण की चिंता करने नहीं देती। ब्रजराज के दान एवं भेंट को अस्वीकार करते रहना पड़ता है, अन्यथा आश्रमों में अपने तथा गायों को भी रहने को स्थान न रहे। अध्ययन, यज्ञ, जप और ध्यान के अतिरिक्त इन अरण्य के आश्रमों में सत्संग, परमात्मा चर्चा के अतिरिक्त और क्या होगा? इन ऋषि मुनियों को, इनके अंतेवासियों को कोई और कार्य है? लेकिन ब्रज के इन आश्रमों में एक और भी कार्य है, और वह इतना आवश्यक, इतना महान है कि यहाँ सबका महर्षि शांडिल्य तक का जप, ध्यान, अध्ययन, यज्ञ आदि सब बहुत संक्षिप्त हो गया है। वह कार्य है श्री ब्रजराज कुमार की चर्चा, और संभव हो कोई निमित्त निकले तो उस अम्बुजलोचन वनमाली की एक झांकी कराना। इन ऋषि मुनियों में और इनके समीप रहने वाले ब्रह्मचारियों में अधिकांश व्रतधारी हैं। वे कभी लेटकर निद्रा नहीं लेते। उनका विश्राम इतना ही है कि वेदिका पर अपने मृगचर्म पर मौन बैठ जाएं। योग पद का आश्रय लेकर उस पर मस्तक टेक कर कुछ क्षण वे स्थिर हो लेते हैं। इसे आप उनकी निद्रा कहें तो कह सकते हैं। इन ऋषि मुनियों तथा ब्रह्मचारियों की भी समस्या है, कठिन समस्या है, और है मन को ही लेकर, क्योंकि तन से, संसार से तो ये इतने निरपेक्ष हैं कि इनके तन को माध्यम बनाकर देवता तो दूर, ईश्वर भी असमर्थ हैं इन्हें कुछ क्षण को किसी भी विष की ओर आकृष्ट करने में। ये व्रतधारी हैं, इनका नित्य कृत्य समय पर सम्यक होना चाहिए। ये संध्या, तर्पण, पूजन, यज्ञ में कुछ क्षणों का भी विलंब नहीं होने देना चाहते। इन अनिवार्य आराधना साधना के कार्यों में तनिक भी प्रमाद, व्यतिक्रम होने से बहुत व्यथित होते हैं, लेकिन कुछ उपाय किसी के समीप नहीं है, महर्षि शांडिल्य के समीप भी नहीं है। नटनागर नंदनंदन जब अपने अधरों पर मुरली रख लेता है अथवा जब उसकी चर्चा चल पड़ती है, किसी को भी तन मन का स्मरण रह जाता है, तब किसी नित्य कृत्य की स्मृति कैसे आवे? समस्या इतनी ही हो तो उसका समाधान है। आनंद कंज कृष्णचंद्र दिन में वेणु वादन करता है, उसकी चर्चा का काल भी नियमित किया जा सकता है।
प्रातः सायं के नित्य कृत्य समय सब अपने आहनिक कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु उस नव जलधर सुंदर की स्मृति कब आवेगी? कोई समय है? स्मृति कब आवेगी यह पूछना व्यर्थ है। पूछो यह कि कितने समय तक सत्य सप्रयत्न उस भुवन मोहन की विस्मृति बनाए रखी जा सकेगी। उसकी स्मृति आती है तो अर्ध को उठी अंजलि अथवा आहुति देने को उठा स्त्रुवा उठा रह जाता है। मंत्र पाठ कब रुक गया पता नहीं लगता। घड़ी आधी घड़ी में पूरा हो जाने वाला दैनिक कर्म मध्याह्न कृत्य का समय आने तक भी समाप्त नहीं होता। पूरे आश्रम में, पूरे मुनि मंडल में यह वृत्ति क्रम चलता रहता है। कौन किसे सावधान करे? कोई जल में स्नान करने उतरा और ब्रह्ममुहूर्त से वहीं यमुना जल में खड़ा है। कोई अर्घ्य उठाए, कोई संध्या करने के आसन पर आचमन अथवा प्राणायाम की मुद्रा में, और कोई हवन कुंड के समीप झरते अश्रु रोमांचित देह कंपायमान। किसी का ध्यान भी जाएगा तो वह सावधान करने के स्थान पर स्वयं विभोर होने लगेगा। धन्य महाभाग। सबसे कठिन, सबसे अप्रिय स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की। बहुत सावधान रहो तो भी अतिकाल होता है। कदाचित ही कभी ठीक समय पर स्नान किया जाता है। पता नहीं गोपियों में कितनी क्षमता है, कितना महान मनोबल है कि वे सब इतने संयमी, इतने सावधान, इतने अप्रमत्त रह पाते हैं। वे इतने महत्तम न होते तो आनंद कंद सच्चिदानंद इनके मध्य आते। महर्षि शांडिल्य रात्रि में देर तक कृष्णचंद्र की चर्चा चलाते हैं, किंतु रात्रि के तृतीय पहर में शास्त्र के आदेश का सम्मान करने को वे भी विवश हैं। यह विश्राम का समय है और इस समय आसन पर आकर बैठो तो यह अप्रिय स्थिति टाली नहीं जा सकती। सब यहाँ नंदनंदन के अनुरक्त सगुण साकार घनीभूत आनंद अपने मध्य हो तो कोई निर्विकल्प स्थिति स्वीकार करना चाहेगा, लेकिन पता नहीं क्यों यह निर्विकल्प अवस्था उधार खाए बैठी रहती है कि रात्रि के तीसरे प्रहर आसन पर बैठो तो आधमकती है। चित्त अनचाहे वृत्तिहीन होने लगता है। वृत्तियों को सचेत होने बने रहने का बीज हो तो भी वे निरुद्ध होने लगते हैं। उनका अंतर्मुख निरोधोन्मुख प्रवाह इतना तीव्र होता है कि पता ही नहीं चलता कब निर्विकल्प स्थिति प्राप्त हो गई। किसी को यह अवस्था प्रिय नहीं होगी। अवस्था महाजनः तपः और सत्यलोक के महायोगीश्वरों को परमाभिष्ट, किंतु ब्रज के विप्र बालकों को भी इससे अत्यंत वितृष्णा है और विवशता यह है कि यह प्राप्त होती है, अनचाहे प्रतिदिन आ जाती है। महर्षि शांडिल्य को ही सप्रयत्न अपने आसपास के मुनिमंडल को ध्यान बल से व्युत्थित करना पड़ता है। जो जागेगा कृपा करके वह अपने समीपस्थ को अवश्य सचेत कर देगा, किंतु समाधि से यह जागरण दैनिक कार्य का आरंभ ब्रज में सबसे पीछे मुनि मंडल में तपस्वियों के आश्रमों में आरंभ होता है। जय श्री राम।